दिन हो गए किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई है, आज मेरी क्या हालत हो गई है माँ। कहाँ है माँ, मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे भी अपने पास ले चलो। कौन है मेरा चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करो, शायद किसी पर रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये रोटियां और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक गली का धूल हो गया हूँ। अब किसी तरह मैं इसे अपनाने वाला चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, इतना जाहिल हो गया हूँ कि मेरी पैर जवाब भेज रहे हैं, बस मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। बाबूजी, ये कौन बेचारा गर्दिश का मारा कचरे में पड़ा हुआ है? आवाज तो पहचाने से कौन है? इतने बड़े जमींदार का बेटा कचरे में पड़ा हुआ है। ये छोटी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। मर कर नहीं उड़ रहा। ये कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ और यहाँ कचरे में पड़ा है। ये छोटी रोटियों को खा रहा है। अरे तेरे को घर आना चाहिए था, घर क्यों नहीं आया? आ गए हाँ बेटा मैं आ गया। देखिए बाबूजी, क्या हालत मेरी हो गई। आज 3 दिन हो गए किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। बाबूजी, आप तो मेरे पिता हैं, से कम आप तो मेरी हालात कर सकते और अपने हाथों से मुझे खिला दो। बाबूजी, दुनिया, अरे मैं वो जमींदार हूँ जो हर हफ्ते लाखों रुपए गरीबों में बांट देता हूँ।
हालांकि काफी तादाद में रुपए तस्लीम करता हूँ और आज जब मेरे बेटे के ऊपर आई तो कोई एक टुकड़ा रोटी देने के लिए राजी नहीं। खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा धुलाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो है तो मेरा बेटा, मैंने तेरे को पैदा किया है, लेकिन कोई हालात में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। चल मेरे साथ घर चलते हैं, चला जा। अरे बेटी देखा, बेटी ये बताओ कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? आपका ठीक है पिताजी? ठीक है। हाँ। यार उस बच्चे को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बाबूजी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? बाबूजी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ बाबूजी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोलते हो। नहीं बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा है। गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भारी भाग जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। घबराओ नहीं। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब से मिलाकर और उनसे मिलकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। बेटी पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मंजीत के साथ मंजीत के घर चलूं। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत की इज्जत हो बेटी। वहां पर लोग तुम्हें देखेंगे तुम मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। हाँ बेटी जाओ। आज दुनिया की कोई ताकत मंजीत के साथ जाने से रोक नहीं सकती है। कोई ऐसी दीवार नहीं है जो आज मुझे रोक सके मंजीत के साथ जाने के लिए। दुनिया में ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो मेरे पैरों को बांध सके। आज मैं मंजीत के साथ जाऊंगी तो सिर्फ जाऊंगी। आज कोई भी नहीं रोक सकता मुझे, आप भी नहीं रोक सकते हैं। आज मैं मंजीत के साथ जाऊंगी। मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों
मुझे डर लगने लगा। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटी? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता के पिता के पास छोड़कर आते हैं बेटी। चलो बेटी। गुजर गई, लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो किस गुफा में छुपकर बैठ गया। और इसका मरना बहुत जरूरी है। तो उठा, हाथ बंदूक खोलो मेरे वीर जवान, पता करो मंजीत का शोलापुर। नजर आता है तो समझो राजा का पूछे खौफ नहीं। समझो राजा का पूछे खौफ नहीं। नजर से बच जाए वो शत्रु मेरा दिखलाता है, और ज्योति से ठान लिया वो पत्थर न बनता। तेरी जरा लगाओ, चलकर शीश उतार, राणा के महल में जाऊं, बिना लिए बदला पहना का चैन देखो। मंजीत का मरना आज पूरा गांव फिर चलेंगे। खोज निकालो ये मंजीत कहाँ छुपकर बैठा है। अगर मंजीत मिल गया तो मेरे रास्ते का कांटा, अगर नहीं मिला तो याद रखो वो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। उसका मरना बहुत जरूरी है।